एमएलए एमपी बन जाता है, मंत्री बन जाता है, लोग को जाते मिलने के लिए तो सच्ची बोल देता कि बाहर गए, फिर दूसरा चक्कर वो विश्राम कर रहे हैं, बार बार लोग को चक्कर लगाते हैं, भेंट हो नहीं पाता। परंतु राम जी का स्वभाव ऐसा नहीं था। राम जी प्रत्येक बांदरों के पास जा जा करके अस कपि एक सेनन माही राम कुशल जेई पूछ नाही, जिसको राम जी कुशलता के बारे में नहीं पूछे हो बड़ा व्यक्ति तभी माना जाएगा। वो दिल्ली बम्बे कलकत्ता में रहने से बड़ा नहीं माना जाएगा। वो गांव में जाकर के दलित महादलित पिछड़ा अति पिछड़ा हरिजन राम और उन सबके घर में उनके विवाह में उनके शादी में उनके पास में बैठे उनके साथ बात करे, तभी उसी व्यक्ति को बड़ा ही माना जाएगा। तो सुग्रीव ने कहा, भालू बंदरों, रावण माता सीता का हरण किया, परंतु किधर लिया मालूम नहीं पड़ रहा है। वो लंका में लिया है, रम्य खंड में लिया है, पाताल में लिया है, स्वर्ग में लिया है, किधर लिया मालूम नहीं पड़ रहा है। आप पूर्व दिशा की ओर, पश्चिम दिशा की ओर, उत्तर की ओर, दक्षिण दिशा की ओर, चारों ओर भालू बंदर को भेजा और 1 महीना का अवधि दिया कि 1 महीना के भीतर में सीता का पता लगा करके वापस आ जाना है। यदि 1 महीना में वापस नहीं आया और सीता का पता नहीं लगाया, यदि कोई सीता का पता लगा नहीं पाया तो 1 महीना में वापस आ जाना। और मान लो सीता का पता लगा नहीं पाया, 1 महीना के बाद 1.5 महीना 2 महीना हो गया तो मैं आपका मस्तक काट दूंगा। अवधि बांधा, समझ लीजिए, ये चतुराई है। इसके बारे में बहुत बड़ा रहस्य है। कोई भी काम करो उसमें अवधि बांधो, इतना समय में काम करना है। ये नहीं ये काम करते करते साल भर 2 साल तक लगा रहे, उसको बोलते दीर्घजीवी दोष। किसी काम को लंबा करना उसको भी अपराध माना जाता है। तो सब भालू अंदर जा रहे हैं, प्रणाम करके हनुमान जी खड़े, राम जी सबसे पीछे, हनुमान जी आए पाछे, पवन तनय सिर नाभा, जानी काज प्रभु निकट बुलावा। सबसे पीछे हनुमान जी आए, राम जी हनुमान को पास में बुलाए, हनुमान के सिर पर हाथ स्पर्श किए, हनुमान जी के सिर पर, और कर मुद्रिका दिने जन जानी, अपनी मुद्रिका को निकाल करके हनुमान को दिए। बोले हनुमान ये मुद्रिका ले जाओ, सीता आपसे बात नहीं करेगी, कि मुद्रिका को जब देखेगी तभी आपसे बात करेगी। हनुमान जी मुद्रिका को रखे तो हनुमान अंगद नल नील जाम्बवंत द्विविध ये सब बंदर ये दक्षिण दिशा की ओर गए, और कुछ पूर्व की ओर, कुछ पश्चिम की ओर, कुछ उत्तर की ओर, चारों दिशा में सुग्रीव बंदर भेजा। राम लक्ष्मण वहां पर रहे और सुग्रीव उनके पास रहे, और ये बंदर सेना दक्षिण दिशा की ओर जा रहे। कई दिन बीत गया तो ये सब प्यास में पीड़ित है। तो उस समय एक गुफा दिखाई दिया, तो चिड़ियां उड़ रहे हैं। सब बंदर बोले हनुमान भाई प्यास लग रहा है। वो गुफा में घुसे को बहुत बड़ा सरोवर था। उस सरोवर के बगल में एक सुंदरी कन्या बैठी थी, तपस्विनी, जिसका नाम है स्वयं प्रभा। स्वयं प्रभा कहा कि आप जल पी लीजिए, और हनुमान को, हनुमान आप आंख बंद कर लीजिए, मैं आपको अपनी तपस्या के द्वारा समुद्र के किनारे में पहुंचा दूंगी। स्वयं प्रभा अपनी तपस्या के द्वारा सारा बंदर को समुद्र के किनारे में पहुंचा दिया, और उसके बाद में राम जी के पास आई। राम जी के चरण में प्रणाम करके फिर वो बद्रीनाथ चली गई। बद्रीनाथ
उसके बाद में समुद्र के किनारे में अंगद, नल, नील, सुग्रीव, जाम्बवंत, हनुमान सब बैठे। अंगद, नल, नील, जाम्बवंत, हनुमान, दिव्य, ये सब बैठे। सुग्रीव नहीं, सुग्रीव तो राम जी के पास में। तो 1 महीना हो चुका है। कहा अंगद बिचारी मन माही, धन्य जटायु सबको नाही। तो जटायु धन्य है जो राम के लिए शरीर त्याग किया। अंगद कह रहा है भैया 1 महीना हो चुका है, जाएंगे तो सुग्रीव मारेगा, इससे अच्छा समुद्र के किनारे में मरे। तो वहां पर एक संपाति नाम का गिद्ध पक्षी था। संपाति ने कई दिन से भोजन नहीं किया। संपाति ने कहा बांदरों आप जल्दी मरो और हम आपको खाएंगे। अब विशाल का संपाति पक्षी, गिद्ध पक्षी विशाल पक्षी है। तो संपाति की इस बात को सुनकर के अंगद ने कहा धन्य अंगद कह अंगद बिचारी मन माही, धन्य जटायु सबको नाही। जटायु धन्य है जो सीता के लिए आपने शरीर त्याग कर दिया। अब संपाति जब सुना मेरे भाई जटायु मर चुका है, तो संपाति बोला बंदरों जटायु मेरा भाई है, वो कैसे मरा? अंगद ने सारा बात बताया। जब रावण सीता का हरण कर रहा था, जटायु बचाने के लिए गया तो रावण उसका दोनों पंख काट दिया। संपाति ने कहा, संपाति रोने लगा। संपाति ने कहा बंदरों जटायु और मैं हम दोनों भाई हैं, हम सूर्य के सारथी अरुण का पुत्र है। एक बार हम दोनों भाई सूर्य भगवान के पास जा रहे थे। मेरे भाई जटायु सूर्य का तेज सहन कर नहीं पाया। मैं अपने भाई जटायु को बचाने के लिए पंख का छाया किया, तो मेरा पंख तो पजर गया, जल गया और मेरे भाई बच गया। तब से मैं पंखहीन होकर के यहाँ गिरा। चंद्रमा नाम का मुनि मुझे आशीर्वाद दिए एक बार हनुमान जी आएंगे, हनुमान को देखने के बाद में आपका पंख आ जाएगा। अब हनुमान को दर्शन करने के बाद मेरा पंख आ गया है। अब संपाति पिंडदान किया जटायु के लिए समुद्र के जल में। उसके बाद में संपाति ने क्या किया, सब भालू बांदर को अपने पंखे में बैठाया और आकाश में उड़ा। विशाल का गिद्ध पक्षी है। तो संपाति ने कहा देखो ओ है लंका, अशोक पेड़ के नीचे सीता बैठी है और रो रही है। मैं तो गिद्ध पक्षी हूं, मुझे दिखाई दे रहा है, परंतु आपको दिखाई दे नहीं रहा है। मैं देखे तुम नाही गिद्धई दृष्टि अपार। गिद्धों के दृष्टि अपार होता है। देखो भारत और लंका दोनों के बीच में 100 योजन का समुद्र है। 100 योजन समझ जाते हैं? एक योजन का 12 किलोमीटर होता है। एक योजन 3 कोस, एक कोस का 4 किलोमीटर, 3 को 4 गुना करो तो 12, तो एक योजन का 12 किलोमीटर होता है। तो भारत और लंका के बीच में जो समुद्र है वो 100 योजन माने 1200 किलोमीटर का समुद्र है। अब संपाति 1200 किलोमीटर दूर से माता सीता को देख लिया। 1200 किलोमीटर समझ आते हैं? ये पूर्णिया से दिल्ली, पूर्णिया से दिल्ली, इतना दूर से संपाति माता सीता को देख लिया। तो गिद्ध पक्षी का दृष्टि अपार होता है। संपाति ने कहा देखो ये 100 योजन का समुद्र है, इसको जो पार करेगा, मैं तो बूढ़ा हो गया, वरना मैं आपको पंख में बैठा करके ले जाता। मैं समुद्र के बीच बीच में गिरूंगा तो मैं भी मरूंगा, आप भी मरेंगे। इसीलिए जो 100 योजन समुद्र पार करेगा वही सीता का पता लगाएगा। अंगद कहाई जाऊ में पारा,
बालीपुत्र अंगद ने कहा मैं एक छलांग में ये समुद्र को पार कर सकता हूं, परंतु जिया संशय कछु फिरत बारा, परंतु वापस आ नहीं सकता हूं। इसमें भी बहुत कथा है, जो जा सकता है वो आ क्यों नहीं सकता। अब हर कथा को खोलेंगे तो बहुत समय लगेगा, ध्यान देना। श्री जामवंत ने कहा जिस समय भगवान वामन अवतार हुआ था, मैं 2 घड़ी में संपूर्ण ब्रह्मांड का 7 बार परिक्रमा किया था। 2 घड़ी में बलिवान देव प्रभु। तो उस समय मैं तो युवक था, अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूं। फिर भी यदि मैं चाहूंगा 90 योजन समुद्र पार कर सकता हूँ, 90 योजन समुद्र पार कर लूंगा एक छलांग में। अंगद ने कहा 90 योजन पार करेंगे तो समुद्र में गिरेंगे, फिर मरेंगे। समुद्र में अथाह पानी होता है, समुद्र में इतना पानी होता है ये हिमालय पहाड़ भी डूब जाएगा। समुद्र में इतना पानी होता है, बड़े बड़े पहाड़ भी उसमें डूब जाएंगे। और बड़े बड़े मछली है, इतना बड़ा बड़ा मछली है समुद्र में, जो हुईली मछली आप सब सुने होंगे, वो 30 हाथी के बराबर होता है। 30 को हाथी इकट्ठा करो, जितना वजन होगा इतना मछली का वजन है। और वो सब मछली खा जाएंगे। नल ने कहा मैं 60 योजन पार कर लूंगा। नील ने कहा मैं 25 योजन पार कर लूंगा। दिव्य ने कहा मैं 80 योजन पार कर लूंगा। अब सब अपना अपना बल बता रहे हैं। और हनुमान जी बैठे। हनुमान जी को जामवंत ने कहा कि हनुमान, सब तो अपना अपना बल का प्रभाव बता रहे हैं, आप तो अपना बल के प्रभाव बताओ। सब अपना अपना बल बताए, कोई 60 योजन, कोई 50 योजन, कोई 90 योजन, कोई कह रहा है मैं पूरा पार कर लूंगा। अंगद जैसे कहा, अंगद कहीं जाओ मैं पारा, मैं पूरा पार कर लूंगा, पर वापस आ नहीं पाऊंगा। अब आप अपना बल तो बताओ। अब चुप होकर बैठे। हनुमान जी बोले हमारे पास कोई बल नहीं है, हमारे पास कोई बल होगा तभी तो हम बताएंगे। हमारे पास कोई बल नहीं है, जो बल है राम जी का बल है। ये हनुमान का सहजता है, जिसको कोई भी बल का अभिमान नहीं है, किसी चीज का अभिमान, ना ज्ञान का अभिमान, ना बल का, ना धन का, ना स्वरूप का, उसी व्यक्ति को ही हनुमान ही कहा जाता है। तब श्री जामवंत ने कहा हे हनुमान,